आप हिंदू बनकर रहते हैं। हाँ। आपके जो लड़के हैं आपको अब्बू कहते हैं। तो ये बताइए, आप खतना भी करवाते हैं? नहीं झूठ न बोले। नहीं से झूठ ना बोलते, खतना नहीं करते। भैया देख सका था लड़कन हमरे। हाँ नाती पोता के देख लिया। खतना करवाते हैं कि नहीं? नहीं, खतना नहीं करवाते आपका बताइए, झूठ हम मत बोलिए। मुस्लिम नहीं है, हम मुस्लिम नहीं है, हम खतना नहीं करवाते। नमस्कार, अभी हम प्रतापगढ़ में हैं और प्रतापगढ़ में एक शादी को लेकर बवाल छिड़ गया। कुछ लोग अपने आप को हिंदू लिखते हैं और जब शादी का कार्ड छपता है तो हिंदू रीति रिवाज से छपता है, लेकिन उसमें जो बाराती होते हैं, जो दूल्हे का नाम होता है शरीफ और तौफीक जो होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। और ये रायबरेली से प्रतापगढ़ बारात आने वाली थी, लेकिन जैसे ही ये मामला, ये वीडियो जो है, ये कार्ड जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, वैसे ही तमाम हिंदू संगठन जो हैं, राम राम की सेना जो है वो एक्टिव हो जाती है कि ये अस्मिता पर घात है, ये हिंदुत्व पर घात है। आखिरकार ऐसे कौन लोग हैं जो हिंदू अपने आप को कहते हैं और मुस्लिम रीति रिवाज से और मुस्लिम से शादी करने का काम करते हैं? इसी के बाद पूरा विवाद छिड़ गया। अभी हम उसे गांव में हैं, आपको सामने की तस्वीर में हवलदार दिखाई दे रहे होंगे जिनकी लड़की का नाम प्रीति और वंदना बताया जा रहा है। एक घर में एक मंडप के नीचे दो शादियां होती, एक साथ होती, लेकिन शादी होने से पहले ही पूरे प्रदेश में और खास करके प्रतापगढ़ में हंगामा छिड़ गया। आप लोग ये बताइए, हिंदू हैं कि मुस्लिम? नहीं हिंदू। क्या नाम है आपका? अमरावती। आपकी लड़की की शादी? हमारे लड़के की शादी हमारे बुआ के और उनके पतोहू के नाती से। आप उनका नाती क्या नाम है जिससे शादी हो रही थी? राजा। हाँ? राजा बताइए जो कार्ड में सुगन। नहीं, सुगन नहीं, वो जो आप क्या नाम, इधर आइए। हाँ, तौफीक सफीक। तौफीक सफीक जी। ये बताइए, आपके तौफीक सफीक रिश्तेदार हैं? हाँ, हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ, आपके रिश्तेदार हैं? हाँ साहब। ये बताइए, जब वो तौफीक सफीक है तो आप हिंदू कैसे हो सकते हैं? आप अपना आधार कार्ड दिखाइए। देखिए, आधार कार्ड में साफ साफ लिखा गया है हवलदार, पिता का नाम रामफेर, इसमें राम भी जुड़ा हुआ है, हवलदार के पिता का नाम रामफेर। लेकिन आपके बच्चे रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं अब्बू अब्बू कहते हैं। क्या बुलाते हैं आपके बच्चे? अब साहब देखी देखा सब अब्बू कह देते हैं तो कहा अब्बू मुसलमान है होइए। हाँ, हम नाम से तो नाम आपके रिश्तेदार तो नाम से तो आप हिंदू हैं। पापो कहा थे अब्बू कह देते हैं तो अब अब्बा कहे के नाते से नहीं मुसलमान थोड़ी के होइए। आपके रिश्तेदार तो तौफीक और तो शरीफ तो जो मुसलमान हो, वो मुसलमान में जो जानकारी हुई है तो हमारा शादी कैंसिल कर दिन, शादी नहीं करते उनके खिया। अच्छा, ये बताइए, हमको जानकारी नहीं थी कि वो मुसलमान है। ये बताइए, आप इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं, हिंदू बन के रह रहे हैं आप पूरी तरीके से? हाँ। नमाज अदा करते हैं? नहीं, नमाज नहीं अदा करते हैं। किस देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं? नहीं होता, गणेश भगवान, दुर्गा माई, नहीं सब करी थे, लेकिन पूजा पाठ साहिब नहीं करी। जलोल मतलब सुमिर के नहीं छोड़ दिन जा तो उनके पूजा नहीं करा जाता। आपको हनुमान चालीसा या आपने कहा गणेश जी कोई आरती वगैरह? नहीं साहिब, हमको कोई कुछ नहीं याद है। जो कभी पुरखाने से नहीं कोई किया है तो हम कैसे कर पाए? नमाज अदा करते हैं? नहीं, नमाज नहीं अदा करते हैं। नमाज वाले में जाते हैं। चर्च वगैरह जाते हैं? नहीं, चर्च वगैरह भी नहीं जाते? नहीं। तो मस्जिद वगैरह में? नहीं, कहीं बगल में आपके मस्जिद है, जाते हैं? नहीं, कहूँ ना। तो लड़के अब्बू क्यों कहते हैं फिर? अब अब्बू कहा लड़के के देखी देखा। ये बताइए, किसको देखते हैं? में खेलते हैं, बाप दादा हम सब बोल डाल रहे हैं। हम सब अपने बाप को अब्बू कहत रहे तो हमारा सब एक लड़की अब्बू कहा। अच्छा, हाँ, मतलब आप लोग भी पहले अब्बू ही कहते थे अपने माता पिता को? हाँ, हाँ, आप भी कहते थे? नहीं, पहले कहते थे, अब नहीं कहते हैं। आप क्या कहते थे अपने पिताजी को? हमारे पिता है ही नहीं है तो क्या कहें। पहले क्या कहते थे? अब्बू कहते थे। अब्बू ही कहते थे। रिश्तेदार भी आपके मुस्लिम हैं, आप हिंदू रीति रिवाज के तहत रह रहे हैं। आपकी जो पहले बेटियों की शादी हुई, कितनी बेटियां हैं आपकी? 5 ठोर। उनकी शादी कहाँ हुई है? एक जनी के ओथम बाट हैदरगढ़ के आगे है, एक ठोर बाट है। उनका क्या नाम है? कोठी। जिसकी शादी किए हैं, ये बताइए, जो लड़कियों की शादी की है वो किस विधि विधान से किए थे? मझियावा गांव में है। उनका क्या नाम है? उनका सूरज नाम है। उनका सूरज नाम है। मुसलमान वो हिंदू है कि मुस्लिम है? हिंदू है।
अच्छा हिंदू है। एक जन जगदीशपुर में। अच्छा ये शादी जो आप करने लगी ये मुस्लिम से क्यों ये मुस्लिम मतलब आप लोग पहले मुस्लिम थी क्या? ना ही मुस्लिम ना रहे हमारा बुआ। अब बतावत ही साहब हमारे सब ये बाप दादा में जानकारी ना रहन। अब ऐसे हमारे सब दिन वैसे करत चला आए तो इसे हम। अच्छा ये आप लोग बताती हैं कि बंगाल से हम आए हुए हैं। बंगाली बताते हैं अपने आप को, आसपास के लोग आपको जानते हैं कि बंगाली हैं। इसके पहले कोई नहीं जानता था कि आप लोग अब्बू बुलाते हैं या नमाज अदा करते हैं, क्या करते हैं। जब काट हुआ तब बवाल हुआ। ये बताइए आप बंगाल में कहाँ से आए थे? आपके पूर्वज कुछ जानकारी है? नहीं बता सके। आपको जानकारी है बंगाल में कहाँ से आए थे? हमको नहीं। आप बांग्लादेश से आए हैं? हमारे आजा पुरखा को पता होगी, हमको सबको कुछ नहीं पता। कितने सालों से आए थे? इनका मायका कहाँ है? इनका नाम आपका मायका कहाँ है? भवानीपुर। ये तो यही की लड़की है। आप भवानीपुर ये भी वहीं से हैं। हिंदू वो मुस्लिम है कि हिंदू है। क्या नाम है बाप पिताजी के आपके? नोहरी राम। हाँ। वो बगल में ही रहते हैं, बगल का पड़ोसी हैं। सभी पिताजी साहब की बात करेंगे। ये बताइए ये लोग लंबे अरसे से तकरीबन 50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद अपने आप का नाम हिंदू लिखते हैं और कार्ड में मुस्लिम से शादी करते हैं और अब्बू लड़के बुलाते हैं। क्या कहें भैया, ये पूरा का पूरा सब ये प्लान से काम हो रहा है। इनको ऐसे बहुत 70 सालों से 80 सालों से ये आए हुए हैं। इनको ऐसे ही बसाया जा रहा है। बसाने के बाद ये बंगाल का नाम फालतू में बदनाम है। योगी जी के सर पे ये कांड हर जिले में हर जगह हो रहा है। गांव में ये इन लोगों की नाकामी है। ये राम सेना इस पे एक्टिव हो रही है, तो ये जिला अधिकारी उनको संज्ञान में लेना चाहिए। और मैं प्रधान जी, आप इधर आइए। प्रधान जी से मैं कहना चाहूँगा, ये यहाँ के प्रधान है। राम सेना आज आपसे कह रही परिवार रजिस्टर का नकल और इनकी जितनी भी पूरी इनका सजरा है, आप सजरा निकाल करके पूरा का पूरा इनका वो करिए, कहाँ शादी विवाह हुआ है। और जिलाधिकारी को भी हम कहना चाहेंगे पूरा का पूरा इनका क्लियर करिए कहाँ से आए हैं। और अगर जहाँ से आए हों ये पूरा ये रोहिंग्या वाले हैं, इनको तुरंत यहाँ से हटाया जाए। हमारे यहाँ इनको आवास मिल गया, शौचालय मिल गया। यहाँ अभी प्रधान जी से पूछा जाए, वोट बैंक की राजनीति के लिए सारा काम हो रहा है, क्या यहाँ पे अन्य गरीब लोग हैं उनको ये आवास और शौचालय दिए? 10-10 बच्चा पैदा करवा रहे हैं, ये 10-10 बच्चा पैदा कर रहे हैं एक लोग आकर के। ये लोग वोट बैंक की राजनीति आज भी वही कर रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति कब तक चलेगी? प्रधान जी ऐसे काम नहीं हो पाएगा। इस पे आप तुरंत का तुरंत पूरा का पूरा आप सजरा लाइए। हम आपसे 15 दिन बाद फिर आ रहे हैं पूरा हिसाब। अच्छा ये जो लोग आसपास हमारे क्षेत्रों में बसे हुए हैं वो अपने आप को बंगाली कहते हैं, और बंगाल या राजस्थान से कोई आता है तो वहीं का सरनेम ले लेता है, उसी प्रदेश का सरनेम ले लेता है। तो ऐसे लोगों के प्रति क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो न राम में है न रहीम में है? न राम में है न रहीम में, तो कमी हमारी आपकी है। जैसे प्रधान जी का कार्यकाल जो है इस बार था, इसके पहले जो भी प्रधान रहे होंगे, इसके पहले भी कई प्रधान रहे होंगे। मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर इनकी स्थापना यहाँ हुई किसकी देन से हुई? आज ये प्रधान है, यादव जी प्रधान है, तो हम अपनी बात सिर्फ इनसे कहना चाहते हैं। हम पुराने से नहीं कहना चाहते, हम इनसे कहना चाहते हैं कि अगर आपके घर में ये बात होती तो क्या राम सेना वहाँ पे ना आती? आपके भी साथ आती। और हम ये अपनी बात ये कहना चाहते हैं प्रधान जी से, आप युवा हैं, आपके पिता प्रधान हैं, आप एक प्रतिनिधि हैं, आप यहाँ एक नेतृत्व करने आए हैं। आप एक ऐसा कहिए, ये मत देखिए जब जो हवलदार जी ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, तो हवलदार बच्चा हवलदार की जो लड़कियां हैं जो शादी हुई हैं वो सब सिंदूर लगा रही हैं, सब कुछ वो हिंदू रीति रिवाज के तहत कर रही हैं। वो सिर्फ एक रैकेट है, वो सिर्फ स्लीपर सेल एक रैकेट है। जैसे इनको एक चीज क्या है, बच्चा पैदा करना, तो बच्चा कैसे बच्चा पैदा कर लिए, अब वो राम में जाए रहीम में जाए। अब ये कह रहे कि अब्बू भी बोलता है राम भी बोलता है, तो मिक्स बेस सर्विस हुई कि नहीं इसकी? तो ये जहाँ से आए इनकी एक षड्यंत्र है। ये हर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पे अपने लड़कियां और अपने बच्चों की जुग्गी के माध्यम से वहाँ स्थापना कर देते हैं। आज एक पंडित जी का बगल मकान है, इनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी एक्टिव रहिए, नहीं एक दिन ऐसा विस्फोट होगा कि यहाँ पे पंडित जी नहीं रह पाएंगे। अच्छा खतरा हो जाएगा? खतरा होना है। जब जो पैदा कर रहा है 6 देखिए शरीर, देखिए आप कैमरा मैन एक बार आप इनकी शरीर दिखाइए। ये 6 बच्चे पैदा कर लिए हैं, इनके अंदर ये स्टेमिना आ गई है। 6 बच्चे पैदा करने की स्टेमिना आ गई है। और खाना खाने के लिए कहाँ से पैसा आ रहा है? खाना खाने के लिए पैसा कहाँ? ये षड्यंत्र है। हाँ, इनकी एक यूनिटी है कि 5 बजे सुबह से 7 बजे के बीच में कुछ लोग इनके आते हैं जो इनको फंड मुहैया करा के निकल जाते हैं। मतलब ये पूरा मतलब षड्यंत्र है। षड्यंत्र है। क्यों भैया? ये षड्यंत्र है, केवल बच्चे पैदा करने की मशीन है। ये बहुत ही
विचार करने वाली बात है। षड्यंत्र नहीं, ये महाषड्यंत्र है। और ये प्रधान नहीं है, प्रधान पुत्र हैं आए हैं। प्रधान को इतनी आवश्यकता नहीं थी कि यहाँ पे आए हैं। इतना दिमागी माइंड नहीं ले रहे हो किसी बात को लेके कि प्रधान जी यहाँ पे आए हैं। अब इनका क्या रोल बन रहा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। प्रधान पुत्र है, थोड़ा भैया आप पास में आइए हमारे। प्रधान जी आपसे कुछ सवाल करना प्रधान जी नहीं, प्रधान पुत्र है ना। हाँ, प्रधान प्रतिनिधि जी हूँ। आइए आइए। प्रधान आपके पिताजी हैं। आपके पिताजी का क्या नाम है भैया जो प्रधान है? श्री राम कलप यादव। श्री राम कलप यादव जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। पहले आप हमसे बात कर लीजिए, हम इनसे नहीं पूछ नहीं, लेंगे। हम अच्छा, आप ही पूछ हम लीजिए। पूछेंगे, आप उसके बाद हमसे सवाल करना। हाँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब आपको जानकारी हुई ये दो हिंदू लड़कियों की शादी, हिंदू कहते हैं, लेकिन इनके नाम के आगे हवलदार के नाम के आगे कोई सरनेम नहीं है, कोई सरनेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये केवल एक षड्यंत्र है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ प्रधान जी से, क्या जब आपको जानकारी हुई आपने कोई वीडियो बनाया, कोई सोशल मीडिया पे डाला, किसी शासन प्रशासन के पास आप गए या आप शिकायत किए, आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है? इस मामले के बाद जब आपको जानकारी हुई, संज्ञान लिया आपने? इन्होंने बताया कि हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ। रिश्तेदार से हमारी शादी हुई। रायबरेली में हमारे मौसी के लड़के कुछ बताए अपना कि हमारा जो है वहीं शादी कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा। हमने कहा आप ऐसा नाम जो है वो मुस्लिम है तो ये कैसे हो सकता है? तो इन्होंने बताया कि हर जगह अलग प्रकार से नाम रखा जाता है और बाकी वो हिंदू हैं। अच्छा, हमने जानकारी की इन्होंने इस तरीके आप इनको पहले क्या जानते थे जब आप इतने लंबे समय से प्रधान हैं? कितने साल से प्रधान हैं आप? 5 साल से 5 साल से। तो आप 4 साल हो गए। क्या जानते थे इनके बारे में? ये हिंदू है या मुस्लिम? नहीं, हिंदू, हम तो हिंदू जानते थे कि हिंदू हैं। कभी घर आए हो ये लड़की अब्बू अब्बू कहे हो, ऐसा नहीं हुआ? नहीं, जैसे आते तो हैं, ये हैं बरोबर आते हैं, अब्बू वगैरह कहते हैं, लेकिन ये लोग कहते लेकिन हैं कि आपने हमारा- केयर नहीं किया। बात यही समस्या है। ओझा जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से पूरे समाज में बंगालियों के नाम पे, राजस्थानियों के नाम पे ऐसे ही लोग बसे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ कहना इतना है कि हमारे यहाँ की एजेंसियों का ये मिला जुला वो काम है। पिछले 70 सालों से रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत में आ रहे हैं, चुपचाप रह रहे हैं। अभी आपने देखा श्रीनगर में, आपने देखा हमला हुआ तो वहाँ स्लीपर सेल ने काम किया। यही स्लीपर सेल का काम है, बच्चा पैदा करो, आबादी बढ़ाओ। और एक दिन पहलगाम के हमले में भी स्लीपर सेल ने काम किया था। अब पूरा असलहा व आतंकवादियों को छुपाया गया। आज यहाँ पे सिर्फ इनका काम है बच्चा पैदा करना, और कल ये भी आतंकवादी बन के हिंदुस्तान पे ही चोट करेंगे। मेरा आज निवेदन है कि थाना अध्यक्ष को बर्खास्त किया जाए, और यहाँ पे जितने भी आज तक के प्रतिनिधि हुए, चाहे प्रधान, चाहे बीडीसी, चाहे ब्लॉक प्रमुख, सबकी जांच करा के कहाँ कहाँ इनको बसाया गया, कहाँ कहाँ आवास दिया गया, कहाँ गया। जब इनका सरनेम नहीं है, मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, आप जातीय जनगणना करा रहे हैं, जातीय जनगणना करा रहे हैं, तो इनकी कौन सी जाति है बताइए प्रधान जी, कौन सी जाति है? किस जाति में जाएंगे लोग? मतलब भारत को खोखला करने की बहुत बड़ी साजिश है। और मेरा निवेदन है, इनको पाकिस्तान या बांग्लादेश जहाँ से आए हैं उनको भेजा जाए। ये लोग जो आए हुए हैं, ये न हिंदू हैं न मुस्लिम अपने आप को बता रहे हैं, न कह रहे हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, न हनुमान चालीसा, न पूजा करते हैं। तो ऐसे लोग कहाँ से आए? हिंदू ना, ये कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, कुछ नहीं। देखिए, ये आज से नहीं, इस्लाम धर्म का जब से उदय हुआ है, 1400 साल से जब आप देखेंगे इसको, तो हमेशा मुसलमानों की एक नीति रही है। ये हमेशा कभी भी ये हिंदू कंट्रियों की तरफ बढ़े हैं, क्योंकि हिंदू सिंपैथी में मस्त रहता है, वो शरण दे देता है किसी भी मुसलमान को कभी भी, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, कहीं का भी हो, कभी भी उसको आप ये नहीं देखेंगे कि 57 इस्लामिक देश हैं पूरे विश्व में, एक भी मुस्लिम को शरण वहाँ क्यों नहीं मिलती, वहाँ क्यों नहीं जाते? क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो देश हैं वहाँ ये नहीं जाएंगे। जब भी कहीं से मुसलमान भगेगा तो हमेशा भारत में ही आएगा। क्यों? क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू बेवकूफ़ है। हिंदू इनको खाने, रहने, बच्चा पैदा करने सबके लिए जगह देगा, और बाद में उसी का पछवाड़ा बजाएंगे। घातक हो जाएंगे। और घातक है ही है, घातक है। तभी तो पहलगाम में हिंदू धर्म पूछ के कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, पैंट खोला गया, गोली मारी गई। यहाँ तक कि जो इनके इस्लाम में है, कह रही तो ये अल्लाह बल्ला जो भी मानते हैं, मैं उसको जानता ही नहीं, क्योंकि इनका अल्लाह बल्ला अगर सक्षम होता तो वो कटी हुई
के साथ पैदा करता। अगर वो नहीं पैदा कर पा रहा है तो इसलिए बल्ला बल्ला सब बेकार है। मैं नहीं मानता। दूसरी चीज, नहीं ये लोग जो हैं ये खतना करवाते हैं कि नहीं ये लोग? दूसरी चीज ये देखिए, अब आप जानिए अलतकिया का 3 तरीका है। अलतकिया का 3 तरीका है। ये अलतकिया का तीसरा तरीका है। हिंदुओं के बीच में हिंदुओं की तरीके से रहेंगे और ये खतना भी नहीं कराएंगे, ये हज पे भी नहीं जाएंगे, ये तब तक शांत रहेंगे जब तक इनकी आबादी लिमिटेड रहेगी। जिस दिन इनकी आबादी हाईलाइट हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, उस दिन आप देखोगे इनको कि ये कब्जा करना, मारपीट करना, दंगे फसाद करना चालू कर देंगे। अच्छा जी। तो आप लोग इनसे पता किए जो हिंदू बन के रह रहे हैं और मुस्लिम में शादी कर रहे हैं? ये हिंदू बन के रह रहे हैं अलतकिया के तहत। हाँ। ये हिंदू है नहीं। अच्छा। किसी भी देवी देवता की ये पूजा नहीं करते। षड्यंत्र है। एक भी आरती, चालीसा, मंत्र ये कुछ सुना नहीं सकते। एक भी फोटो इन लोगों के घर पे नहीं है। ये लोग केवल हिंदू होने का दिखावा कर रहे हैं। यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, यहाँ के जो भूतपूर्व ग्राम प्रधान है, यहाँ के जो वर्तमान ग्राम प्रधान है, ये सब इनको आवास मुहैया करा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस आधार पे इनको आवास मिला, जबकि ये भारत के निवासी ही नहीं है। मतलब इनका कोई वो नहीं है, वजूद नहीं है इस धरा पे। क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर रहे हैं और सारी सरकारी व्यवस्थाएं मूल चूल जो है वो इनको मिली हुई? जय श्री राम भैया। सबसे बड़ी चीज़ ये हम कहना चाहते हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ किस तरह से ये जो भी यहाँ पे प्रधान हुए पहले भी और अभी भी जो भी हुए हैं, आप देखिए कि ये जो भी ज़मीन यहाँ पे है ये ब्राह्मण की ज़मीन है। पहली चीज़ इनकी ज़मीन नहीं है। उसके बाद भी यहाँ पे जो है आवास आवंटित हुआ। पहले तो जाँच होनी चाहिए कि इनको मिला कैसे, इनकी ज़मीन होने के ना होने के बाद भी। बगल में आप लाइटिंग देख सकते हैं जो गवर्नमेंट की ही मिला हुआ। जितनी भी सरकारी योजना तहत इनको पूरी सरकारी योजनाएं मिल रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो है गवर्नमेंट को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि किस तरह से ये लोग जो है एक दूसरे से मिल के, और सोचिए कि 3 परिवार में 40 बच्चे हो गए हैं। 3 परिवार मिला के 40 बच्चे टोटल। 3 परिवार में 40 बच्चे। और जितनी महिलाएं सब प्रेग्नेंट हैं, जितनी महिलाएं सब प्रेग्नेंट हैं, उनके हस्बैंड एक भी नहीं है यहाँ पे। कहाँ से हो रहा है? सब बड़ी चीज दिक्कत है। और पातला सा लड़का है वो जिसका जो है बजरंगी, जिसका नाम बता रहे हैं आप लोग, पतला सा लड़का, हवलदार, पतला सा लड़का है, 8 बच्चे पैदा कर लिया है। 8 बच्चे पैदा। किस तरह से सोचिए कि यहाँ पे लोग बैठ के ये कार्रवाई हो रही है। जी भैया, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर आकर बसे हैं और 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मामला है, यानी इतने 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर मंत्रणा करने के बाद जिस निष्कर्ष हम लोग पहुँचे, ये बहुत साफ पता हो गया है, जाहिर हो गया कि लाखों परिवार पूरे भारत में इस तरीके से निर्वासित हैं, यहाँ रह रहे हैं। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, देश के खिलाफ षड्यंत्र है। इन लोगों के पास इनकी व्यक्तिगत ज़मीन नहीं है, इनका कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी ये बाकायदा ठाठ से रह रहे हैं। एक परिवार में 20-20, 30-30 बच्चे हैं। तो ये मतलब मजाक है। समझने की बात है कि शासन, प्रशासन, हमारा हिंदू समाज, संगठन सब सो रहा है, सुसुप्त है। ये तो दुर्भाग्य तरीके से इनका कि कार्ड में छप गया, नाम वायरल हो गया तो लोग एक्टिव हुए। अब सामाजिक संगठन, हिंदू संगठन सब यहाँ पे आ रहे हैं। आने के बाद यहाँ जब जानकारी मिल रही, पता चल रहा है कि ये 20-30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और इनके वैवाहिक प्रक्रिया क्या है कि ये मुस्लिम में शादी कर रहे हैं, मुस्लिम हिंदू में शादी कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। जी, क्या कहेंगे भैया जिस तरीके से ये लोग आकर बस गए हैं, क्या कहेंगे आप? इस प्रक्रिया पे हम यही कहना चाहेंगे, इस तरीके भारत में हर जगह हो रहा है। और शासन प्रशासन लोग तब जगेंगे जब कोई धमाका ये कर देंगे। इनके 10 टू पैदा हुआ, एक बम बांध के धमाका करा देंगे, प्रतापगढ़ कचहरी उड़वा देंगे, तब शासन जगेगा। ये थे कहाँ के डीएम एसपी, तब गाड़ियाँ यहाँ दौड़ने लगेंगी। तो ऐसे लोगों का चिन्हित करके इनको तत्काल यहाँ से विस्थापित किया जाए।